हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। ओम भूर्भुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु। स्वाहा। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय वहन्ति नद्यः। परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकाराय दुहन्ति गावः। परोपकारार्थमिदं शरीरम्। परोपकारार्थमिदं शरीरम्। लव कुश को गुरु ने दिया, निगमागम का ज्ञान। वेद पाठ में हो गए बालक ब्रह्म समान। बालक ब्रह्म समान। गुरु ने शिष्यों को किया धनुर्वेद विद्वान। भ्रात युगल करने लगे शस्त्रों का संधान। शस्त्रों का संधान।
दिव्या युद्ध जब तब तुम न चलाना, धर्म हो जब संकट में इन्हें तब उपयोग में लाना। सम्यक गुरु की सम्यक वाणी, लब कुश यूं हृदयंगम करते यूं सरबर मेघों का पानी। सम्यक गुरु की सम्यक वाणी। ब्रह्म मुहूर्त की बेला कहो ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम कहे से पावन हो रोम रोम। हरि ओम हरि ओम। रामायण का पारायण लव कुश को सुगुरु कराते, पुरुषोत्तम श्री रामचरित का हर अध्याय पढ़ाते। वर्णन किया राम अवतार, निप दशरथ भर चार कुमार। फिर विवाह का सुखद प्रसंग, सिया ब्याही कर शिव धनु भंग। राम लखन सिया का वनवास बखाना, सीता हरण अंत को कपि का जाना। लंका दहन कियो हनुमान, रावण वध कियो श्री भगवान। मुनि वर्णन किया वह अध्याय, सिय पर जहाँ हुआ अन्याय। गुरु से रामायण सुनकर लब कुश दोहराते। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया। सीता ने जिस नगरी पे ममता का चल डाला, निर्दय होकर उसने माँ को दे दिया देश निकाला। सीता कुछ समझ न पाई, हतप्रभ रह गए रघुराई। यूं भाग्य ने करवट बदली, वो प्रलय की आंधी आई। जनमत परिणत विवश राम भी, सिया को रोक न पाया। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया। जल्दी सिया जब तोड़कर सब नेह नाते मोह के, पाषाण हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह के। आकाश धरती देवता सब देखते ही रह गए, विधना के इस अन्याय को क्यों और रहकर सह गए। अति सुंदर, अति सुंदर। ये कथा इन्हें भी समाप्त हो जाला गुरुदेव। ना, अब ही कथा समाप्त ना भई। तो एक आगे की कथा आप लिखले नहीं थी? लिखले हैं। हमके सिखाई? ना, काहे गुरुदेव? अब ही ओकर सुनावे के समय लिखे आए।
बाकी बहुत जल्दी उस समय आए वाला बा, तब हम कथा के शेष भाग भी तुमके सिखा दें। गुरुदेव, जय श्री राम के आप स्वयं भगवान विष्णु के अवतार कहत हैं। काई उनके कथा बा? हाँ बस ये वहाँ के नरलीला के कथा बा। जब उनका सीता माई की पवित्रता के स्वयं विश्वास रहे, तब फिर ऊ लोगन के कहला से सीता के त्याग स्वीकार काहे कर देलन? ओ समय तो अपन पत्नी के साथ देहल उनके धर्म रहे। बाकी देवी सीता के भी ऐसे नहीं राय रहा। तब का भइल? पत्नी यदि कौनो अनुचित बात करे के कहे, तो का पति के ओकरा मान लेवे के चाहिए? हमार राय में तो सीता माई के त्याग एकदम अनुचित रहे। उचित और अनुचित का निर्णय तो इतिहास करे। बाकी महाराज राम जी कैलन वो राज धर्म के अनुसार ही कई। राजा धर्म के नाम पर इतना बड़ा न्याय कर सकेला? ये बात तो हमार समझ में नहीं थे आवत। अरे कौन बात पर इतना बिगड़ता रहे? कौन राजा इतना बड़ा अन्याय कइले बा? राजा राम। तुम लोग महाराज श्री राम की बात करत आ रहे? हाँ माई, आज गुरुदेव श्री राम के द्वारा हमके सीता माई के त्याग की कथा सुनैले। तब से भैया की क्रोध शांत ही ना हो रहल बा। खुश बेटा, श्री राम हमारा राजा है। यहाँ पर क्रोध कहीं बिल्कुल उचित नहीं थे। बाकी राजा इतना बड़ा अन्याय करे, ओकरा सुन भी उचित नहीं थे। यहाँ कौनो अन्याय न कइले। देखो निर्दोष पत्नी थी, जेकरा वो स्वयं भी पवित्र मानत रहन, खाली कुछ लोग के कहे से घर से निकाल देहन। ये एकदम अनुचित और अन्यायपूर्ण काम रहे। साधारण मनुष्य भी यही नहीं। हाँ, साधारण मनुष्य को यही निर्णय हो सकता। बाकी श्री राम साधारण मनुष्य नहीं थे। तुम्हारे अवतार में मर्यादा पुरुषोत्तम के अति कठिन भूमिका निभाइले हैं। वहाँ खातिर एगो आदर्श राजा के धर्म एगो पति के धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण है। काहे कि राजा के हर काम सगरी प्रजा के जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। इससे वहाँ कहीं जो एगो आदर्श राजा के करे के चाहिए। बाकी राजा के निजी धर्म का कुछ न होला। बेचारी पत्नी के वन के कांटा में भेज के अपने राजमहल के ऐश्वर्य भोगल, ये कहवा के न्याय है? ई तोहरा से के कह दिलस कि वहाँ अपने राजमहल के ऐश्वर्य में मगन है? वहाँ अपन जीवन के सगरे सुख के भी सीता के संगे ही वनवास दे दिले हैं। का गुरुदेव ई ना बताइलन तो होके कि वहाँ राजमहल में एगो सन्यासी के लेखा रहेलन? ना, गुरुदेव तो सीता माई के त्याग के बाद के कथा सुनई भी ना गईली, कहली कि समय आवे पर बताई। आपके शायद आगे की कथा के ज्ञान बा, बताई न माई, आगे का भइल? हमके भी गुरुदेव इहवे तक कथा सुनैले रहन। फिर आप ई कैसे जाने ली कि महाराज श्री राम अपन राजमहल में कैसे रहेलन? वह राजा है, आदर्श राजा के जीवन तो प्रजा के सामने खुलल किताब के लेखा होखेला। यही से बात सगरी प्रजा जाने ली। हम भी वहाँ के प्रजा है, यही से हम भी जाने थे। फिर माई, सीता माई के का भइल? तू कहवा गई नी, आपके पता बा? वो तो गुरुदेव जाने थे। गुरुदेव तो कहते हैं कि समय आवे पर बताई।
ठीक है कहत है, समय की प्रतीक्षा तो करेंगे ही पड़ेला। कुछ भी होके हम ये अन्याय के संगे कबो न सहमत हो सकेली। यदि कौनो दिन हमके महाराज श्री राम मिल गईलन तो हम उनका से ये प्रश्न जरूर पूछब कि आप अपन निर्दोष पत्नी के घर से काहे निकाल देली। हाँ, हम यही प्रश्न पूछे महाराज से। बाकी भैया माँ भेंट महाराज से होकवे काहे करी? वो तो राजा बाड़न, हम बनवासी। के जाने कौनो दिन अवसर निकल आवे। गुरुदेव कहेली कि यदि संकल्प दृढ़ होखे तब भगवान ओकरा जरूर पूरा करेलन। और हमके पूरा विश्वास बा कि कौनो न कौनो दिन हमार भेंट महाराज श्री राम से जरूर होई। कुश, लव, वत्स, अब गुप्त विद्या के शिक्षा के समय आ गई है। ये विद्या शब्द की सीमा से परे है। इनका प्रकाश गुरु अपन आध्यात्मिक शक्ति द्वारा शिष्य के शक्ति केंद्र तक सीधे पहुंचा देवेलन। उदाहरण स्वरूप सभे प्राणी योग द्वारा कुंडलिनी जागृत कर सकेलन, बाकी ओ में कबो कबो कई जन्म लग जाला। और यदि गुरु की कृपा होखे तो उनका स्पर्श मात्र से ही कुंडलिनी जागृत हो जाला। ऐसे समाधि अवस्था में बन। यह अवस्था में अब हम तोहरे मन से अपन मन के तार जोड़त हैं और आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपन मन से तोहार मन तक ज्ञान के प्रसारण इनमें शब्द और भाषा के बिना ही अर्थ तोहरे मन तक पहुंचत जाए। गुरु शिष्यों के जुड़ गए मन से मन के तार, स्वयं सहज होने लगा सीधा ज्ञान प्रसार। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर
चिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।